नमस्कार दोस्तों। मेरी शादी इमरजेंसी में मेरे देवर के साथ हो गई थी। दरअसल वह मेरे पति विकास का छोटा भाई था। उसकी उम्र 21 साल थी और वह देखने में बहुत हैंडसम था। मैं तो पहली नज़र में उसकी तस्वीर देखकर उसके चेहरे पर ठहर गई थी। मन में ख्याल आया कि काश मेरे होने वाला पति भी ऐसा ही होता। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझाया कि माँ बाप ने मेरे लिए जो रिश्ता चुना है उसमें ज़रूर मेरी भलाई होगी। मेरा नाम पिंकी है। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होती ही मेरी माँ की एक पुरानी सहेली की बेटे विकास का रिश्ता मेरे लिए आया। विकास दुबई में काम करता था और देखने में सामान्य था। मैंने माँ बाप की खुशी के लिए रिश्ता स्वीकार कर लिया था। हालांकि उसकी तस्वीर देखकर मेरा मन ज़्यादा खुश नहीं हुआ था। उसी तस्वीर में उसके छोटे भाई पंकज की तस्वीर भी थी, जिसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई थी। मगर मैंने अपने मन की बात किसी से नहीं कही। मैं जानती थी कि वह मेरे होने वाले पति का भाई है, इसलिए अपने जज्बातों को वहीं रोक दिया। शादी का दिन आया तो मैं दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी विकास का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक खबर मिली कि विकास शादी से भाग गया है, क्योंकि वह इस रिश्ते से खुश नहीं था। मेरी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे डर था कि अब मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की इज्जत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तभी दोनों परिवारों ने आपस में सलाह की और एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे सुनकर मैं खुद हैरान रह गई। विकास की जगह पंकज मुझसे शादी करने के लिए तैयार था। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। जिसे मैं सिर्फ तस्वीर में देखकर पसंद करती थी, अब वही मेरा जीवन साथी बनने वाला था। कुछ ही देर में शादी की रस्में पूरी हो गई और मैं पंकज की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। मेरी सास ने मेरा बहुत प्यार से स्वागत किया और कहा कि बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब पंकज तुम्हारा पति है। मैं भी दिल ही दिल में बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी किस्मत ने मुझे वही दे दिया जिसका सपना मैंने देखा था। रात को मुझे पंकज के कमरे में बैठाकर उसका इंतजार करने को कहा गया। मैं सजकर बैठी थी और मन में हजारों सवाल थे। कुछ देर बाद पंकज कमरे में आया, लेकिन उसके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जिसकी मैंने उम्मीद की थी। उसने बस इतना कहा कि तुम बहुत थक गई होगी, आराम कर लो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे लगा था कि आज हम दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करेंगे, लेकिन वह सोफे पर जाकर चुपचाप लेट गया। मैं भी चुप रही और आखिरकार सो गई। सुबह हुई तो उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। वह मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था और लगातार दूरी बनाए रखता था। मैं सोचती रही कि शायद अचानक हुई इस शादी को स्वीकार करने में उसे समय लग रहा है, इसलिए मैंने भी उसे वक्त देने का फैसला किया। दिन बीतते गए। मैं उसके लिए खाना बनाती, उसका ध्यान रखती और कोशिश करती कि हमारे बीच दोस्ती पैदा हो, लेकिन पंकज का व्यवहार नहीं बदला। मेरी सास जब भी पूछती कि पंकज तुम्हारे साथ ठीक है ना, तो मैं मुस्कुराकर कह देती कि हाँ, सब ठीक है। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूटने लगी। एक रात मैंने हिम्मत करके पंकज से पूछ ही लिया कि आखिर वह मुझसे इतनी दूरी क्यों रखता है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, पिंकी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई, मगर मेरे मन में सवाल और बढ़ गए। मैंने पूछा, क्या तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं थी? वह कुछ नहीं बोला और कमरे से बाहर चला गया। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी में फिर से कोई परेशानी आने वाली है। अगले दिन मेरी सास ने मेरी उदासी देख ली और प्यार से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही दरवाज़ा खुला और पंकज घर में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह सारी रात जागता रहा हो। मेरी सासू उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, पंकज, अब तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पंकज कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर मेरी सास ने गुस्से में कहा, पंकज, अब तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पंकज ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मम्मी, पिंकी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मेरी सास ने पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब पंकज ने कहा, मैंने पिंकी से शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हालत की वजह से की थी, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को मजबूरी नहीं बनाना चाहता। मेरी सास ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुम इतने दिनों से इससे दूर क्यों बने रहे हो? पंकज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि विकास ने शादी वाले दिन मुझे एक बात बताई थी जिसे सुनकर मैं खुद उलझन में पड़ गया था। मैंने बेचैनी से पूछा, ऐसी कौन सी बात थी? पंकज ने कहा, विकास पहले से ही एक रिश्ते में फंसा हुआ था और विदेश में उसकी ज़िंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज था जिसकी वजह से वह शादी के दिन यहाँ से चला गया। उसने मुझसे कहा था कि मैं परिवार की इज्जत बचाने के लिए पिंकी से शादी कर लूँ और उसे फिलहाल किसी तरह की परेशानी में न डालो। यह सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग क्यों कर रहे थे। मेरी सास भी हैरान थी। उन्होंने पूछा, लेकिन तुमने पिंकी से यह बात पहले क्यों नहीं बताई? पंकज ने नजरें झुका ली और कहा, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था
क्या सही है? मैं अपने भाई की बात हमेशा मानता आया हूँ। पापा के जाने के बाद वही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा था, इसलिए मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। लेकिन पिंकी के साथ रहते-रहते मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे लिए सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, उसकी परवाह करता हूँ और अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल में एक सवाल भी था। मैंने उसे पूछा, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना सम्मान और अपनापन था, तो तुम मुझे इतने दूर क्यों रह रहे थे? पंकज ने कहा, मैं डरता था कि कहीं मेरा फैसला मेरे भाई की जिंदगी को और उलझाने दे। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरी चुप्पी ने तुम्हें और ज़्यादा दुख दिया। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी सास ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत हो गया, जो होना था हो गया। लेकिन मुझे अभी विकास से बात करनी होगी। आखिर उसने पिंकी की ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? तभी पंकज के फ़ोन पर एक कॉल आई। पंकज ने फ़ोन उठाया और कुछ देर तक सामने वाले की बात सुनता रहा। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। मेरी सास ने घबराकर पूछा, किसका फ़ोन था? पंकज ने धीरे से कहा, भैया का फ़ोन था, वे वापस आने वाले हैं। ये सुनते मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मुझे डर था कि कहीं विकास आकर फिर से मेरी ज़िंदगी का फैसला न बदल दे। तभी कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और विकास सामने खड़ा था। उसे देखकर मेरी सास का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, अब यहाँ आने की क्या जरूरत है? तुमने शादी के दिन जो किया उसके बाद भी क्या कुछ बाकी रह गया है? विकास ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं पिंकी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैंने पंकज की तरफ देखा। पंकज कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, पिंकी, जो भी फैसला लेना तुम्हारा हक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। विकास मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, पिंकी, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती होगी, लेकिन मेरी एक बात एक बार सुन लो। मैंने पूछा, शादी के दिन तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? विकास ने कहा, क्योंकि मैं पहले से एक ऐसे रिश्ते में फंसा हुआ था जिसे ख़त्म करना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने गलतियाँ की और हालत से बचने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी को भी उलझा दिया। लेकिन एक बात सच है, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी का फैसला खुद क्यों किया? विकास चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी पंकज आगे आया और बोला, भैया, अब बहुत हो चुका है। आपने हमेशा कहा कि मैं आपका छोटा भाई हूँ और आपकी बात मानना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन पिंकी मेरी पत्नी है, उसकी ज़िंदगी का फैसला अब वह खुद करेगी। विकास ने पहली बार पंकज की तरफ गंभीर नज़रों से देखा और कहा, तुम मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हो पंकज? पंकज ने शांत आवाज में कहा, आपके खिलाफ नहीं भैया, गलत बात के खिलाफ खड़ा हूँ। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मेरी सास ने भी पंकज की बात का समर्थन किया। विकास ने मेरी तरफ देखा और कहा, पिंकी, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी सारी गलतियां सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें किसी दबाव में नहीं रखूंगा। मैंने पंकज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि मेरे फैसले पर भरोसा था और उसी पल मैंने समझ लिया कि मुझे क्या करना है। मैंने विकास से कहा, हमारी शादी का फैसला तुम्हारे घर वालों ने किया था, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। तुमने जो किया उसे मैं भूल तो नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी पर दोबारा अधिकार भी नहीं दूंगी। विकास ने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर उसकी आंखें झुक गई। उसने कहा, शायद यही मेरी सजा है कि मैंने सही वक्त पर सही फैसला नहीं लिया। मैंने कहा, इसे सजा मत समझो, इसे अपनी गलती से सीख समझो। विकास ने सिर हिलाया और वहां से जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने पंकज से कहा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, मुझे माफ़ कर देना। पंकज ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखकर खड़ा रहा। विकास के जाते ही मेरी सास ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पंकज मेरी तरफ आया और बोला, पिंकी, अब तुम्हें किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, डर नहीं है, लेकिन एक बात का जवाब भी बाकी है। उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझे ये बात तुम्हारे मुंह से सुननी है। पंकज कुछ पल मेरी तरफ देखता रहा, फिर उसने कहा, हाँ पिंकी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी खुशी के साथ। मैंने पहली बार महसूस किया कि जिस रिश्ते को हालत ने शुरू किया था उसका फैसला अब हमारे हाथ में था। पंकज की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, शादी के बाद से मैं लगातार यही सोचती रही कि शायद तुम मुझे इस रिश्ते में स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन अब समझ आया कि तुम्हारे मन में भी बहुत कुछ था जिसे तुम कुछ कह नहीं पाए। पंकज ने कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत अकेला महसूस कराया है और इसके लिए मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। मैंने कहा, अब पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं, लेकिन आगे से हमारे बीच कोई बात छिपनी नहीं चाहिए। उसने मुस्कुराकर कहा, ये वादा रहा। मेरी सास ने हम दोनों को देखा तो उनकी आंखों में भी खुशी की आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, अब इस रिश्ते को मजबूरी मत समझना, इसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत समझना। मैंने सिर हिलाया और पहली बार मुझे अपने ससुराल का घर सच में अपना लगा।
अगले दिन सुबह पंकज ने मेरे लिए चाय बनाई तो मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, आज सूरज किस तरफ से निकला है? वह हंसकर बोला, शादी के बाद पहली बार तो तुम्हें मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। फिर हम दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे हमारे बीच की झिझक कम होने लगी। अब वह घर लौटकर मुझसे अपने दिन की बातें करता और मैं भी उसके साथ अपने मन की बातें साझा करती थी। मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं बनते, उन्हें समझदारी और भरोसे से मजबूत करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद विकास का फ़ोन आया। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को खुद संभालेगा और हमारी ज़िंदगी में दोबारा दखल नहीं देगा। मैंने भी उसे बिना किसी शिकायत के शुभकामनाएँ दी, क्योंकि अब मेरे मन में उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी। मेरी सारी उम्मीदें उस इंसान से जुड़ चुकी थी जो मेरे सामने खड़ा था और जिसने आखिरकार मुझे अपने बराबर समझना सीख लिया था। एक शाम पंकज ने मुझसे कहा, पिंकी, क्या तुम्हें याद है हमारी शादी कैसे हुई थी? मैंने मुस्कुराकर कहा, कैसे भूल सकती हूँ? तुम मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए थे जैसे किसी फिल्म की कहानी में अचानक नया मोड़ आ जाए। पंकज हंसते हुए बोला, और तुमने भी मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। मैं शर्माकर चुप हो गई। उसने कहा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हमारी आगे की कहानी किसी मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि हमारी अपनी पसंद से लिखी जाए। मैंने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मंजूर है। उस पर मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में जो खालीपन था वह धीरे धीरे भर रहा है। जिस रिश्ते की शुरुआत अचानक हुई थी, अब वह समझ और भरोसे के में बदल चुका था। मैंने सीखा कि ज़िंदगी हमेशा हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन कभी कभी रास्ते बदल कर भी हमें उस जगह पहुंचा देती है जहां हम सच में खुशी मिलती है। पंकज ने मेरा हाथ थाम कर कहा, अब चाहे जो हो, हम हर फैसला साथ मिलकर करेंगे। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और मन ही मन कहा कि शायद मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब शुरू हुआ है। दोस्तों, यही थी पिंकी और पंकज की कहानी। शुरुआत में इस रिश्ते में बहुत सी गलतफहमियां और परेशानियां आई, लेकिन आखिर में सच्चाई और भरोसे ने सब कुछ बदल दिया। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना और रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।